हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस सी सीरीज, जहाँ पे आज की इस लेक्चर में हम डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो पहले डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको एक चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है, व्हिच इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब मैं जानता हूँ कि तुम लोग बोलोगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहाँ से आया, उसको छोड़ो, पहले उसकी चिंता को छोड़ो, क्योंकि मैं ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग के ऊपर एक डिटेल में लेक्चर लाने वाला हूँ। ठीक है, सो पहले आज के इस लेक्चर के लिए ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इसके बाद सम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो वहाँ पर इस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का भर भर के यूज़ है। सो पहले इसको जान लो कि व्हाट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो तुम लोगों को मालूम है कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से तुम बचपन से ही फेमिलियर हो। सो देखो, सी लैंग्वेज में प्लस एक ऑपरेटर होता है, माइनस एक ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर होता है, डिवीजन एक ऑपरेटर होता है, एंड दिस सिंबल मे बी न्यू टू ऑल ऑफ यू दैट दिस इज मॉड्यूलस। ओके, दिस इज मॉड्यूलस। सो पहले देखो कि एडिशन क्या है, कि एडिशन भाई दो नंबर्स को ऐड करना, बस यही इसका काम है, जैसे कि 5 + 3। सब्सट्रैक्शन दो नंबर्स को एक दूसरे से घटा देना, दिस इज द वर्क ऑफ फंक्शनलिटी ऑफ सब्सट्रैक्शन। देन मल्टीप्लिकेशन मीन्स दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, एंड डिवीजन, यू नो दैट डिवीजन इज दो नंबर्स को डिवाइड करना। तो ये सब चीज़ तुम लोगों को आता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। मगर व्हाट इज दिस मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये चीज़ क्या है, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है? मॉड्यूलस ऑपरेटर मीन्स, सपोज आई हैव गिविंग यू एन एग्जाम्पल हियर दैट 17 को अगर तुम 5 से डिवाइड करते हो, you are dividing 17 by 5, so it will be 5 3 is 15 and the remainder will be 2. so यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 2। अगर डिवाइड करने के बाद एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर आता है, एंड यू हैव टू एक्सेस दैट रिमाइंडर ओनली, देन यू आर गोइंग टू यूज दिस मॉड्यूलर ऑपरेटर। समझ में आया कुछ? मतलब कोई भी नंबर को अगर दूसरे नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा उसको एक्सेस करने के लिए हम इस मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि 17 मॉड्यूलस 5 दैट इज इक्वल टू 2, बिकॉज हियर 2 इज द रिमाइंडर। ठीक है, फाइन। नाउ हियर इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज मॉड्यूलस ओनली वर्क्स विथ इंटीजर्स, इट गिव्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। भाई ये तो हमको चलो मालूम हो गया कि कोई भी नंबर को अगर हम दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर कुछ रिमाइंडर आता है तो वो रिमाइंडर को हम एक्सेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूलस ऑपरेटर। फाइन। नाउ ये क्या बोल रहा है कि मॉड्यूलस ओनली वर्क्स विथ इंटीजर्स, दैट्स मीन्स मॉड्यूलस अगर एक फ्लोट वैल्यू आ जाए, मतलब एक फ्लोट वैल्यू को हम दूसरे वैल्यू से, कोई भी फ्लोट हो, इंटीजर हो, उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो उन जगहों पे ये मॉड्यूलस कोई भी काम में नहीं आता है। ठीक है, मतलब ये जो मॉड्यूलस है ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के लिए ही काम करता है। दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर मॉड्यूलस ओनली वर्क्स विथ इंटीजर्स। ठीक है, सो आई होप दैट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में तुमको एक ज्ञान हो चुका है, तुमको एक धारणा हो चुका है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर। ठीक है, सो देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको बताया था कि कैसे यूजर से हम इनपुट ले सकते हैं, और ये चीज बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पर क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल। उसके बाद राइट अ सी प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ फ्लोट वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद क्या है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ कैरेक्टर वेरिएबल। तो ये जो 3 प्रोग्राम्स है, ये मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में करा दिया था, है कि नहीं? तो ये तीनों को मैं छोड़ के अब लेवल 2 में जाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखना,
यहाँ से तुम्हारा मेन कोडिंग शुरू होता है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट टू इंटीजर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। मतलब कि तुमको दोनों नंबर्स को इनपुट लेना है और उन दोनों नंबर्स का एडिशन करना है। तो मैंने क्यों पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया है, अब मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर देखो तुमको सम पूछा है, मतलब प्लस ऑपरेटर के काम आएगा यहाँ पर, है कि नहीं। अगर यहाँ पर हम बोलते कि डिवाइड करो तो क्या आता है, डिवीजन आता है। मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लिकेशन आता है। सब्सट्रैक्ट करो तो नेगेटिव आता है, माइनस सिंबल आता है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों नंबर्स को यूजर से इनपुट लेना है और उसके बाद वो दोनों नंबर को हमें ऐड करना है। तो आप लॉजिक को समझो, कोड के पीछे मैथमेटिक्स को समझो कि कैसे लिखते हैं। देखो कि पहले हैश इंक्लूड stdio.h एंड इंट मेन, हैश इंक्लूड stdio.h एंड इंट मेन एंड यहाँ पर रिटर्न 0। ये तो कॉमन पोर्शन है, ये सभी कोड्स में ऐसे ही होगा। मगर जो कार्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो पार्ट है, ये तुम्हारा कोड का बॉडी का पार्ट है और यहाँ पर ही तुम्हारा लॉजिकल चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर ही तुम मैथमेटिक्स को अप्लाई करोगे। देखो कैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिक्लेयर टू वेरिएबल्स। व्हाई टू वेरिएबल्स? बिकॉज देयर आर टू नंबर्स एंड यू हैव टू डिक्लेयर टू वेरिएबल्स। सो सपोज I have considering here a and b, two variables, so I am representing it as containers. So पहले कंटेनर a में, मतलब वेरिएबल a में हम चलो 1 वैल्यू को स्टोर करते हैं और वेरिएबल b में हम 2 वैल्यू को स्टोर करते हैं और एक अलग से वेरिएबल हम लेंगे जिसका नाम है सम। वहां पर हम इन दोनों वैल्यूज का एडिशन का जो वैल्यू आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको स्टोर करेंगे, विच इज 3। सो यह है तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट। मगर इसको हम कोड्स में कैसे इम्प्लाई करेंगे, चलो भाई आप देखते हैं कि पहले इंट a, b, सम। दैट मीन्स a नाम का एक वेरिएबल, b नाम का एक वेरिएबल एंड सम नाम का एक वेरिएबल हमने ले लिया है और उन वेरिएबल्स के अंदर हम इंटीजर डेटा को स्टोर करेंगे। मतलब समझ में आया? देन मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि आउटपुट स्क्रीन को पहले सोच ले कैसे होगा, कि पहले हमारा आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो ये मैसेज को हमें पहले प्रिंट करना पड़ेगा। सो प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ a, देन स्कैन एफ विद इन डबल कोट्स %d, $a। अब ये चीज़ कैसे होगा मैं अब नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में बोला है। अगर नहीं पता तो जाके देख लो पहले वो लेक्चर, फिर यहाँ पर आना। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ b एंड यू हैव टू एक्सेस द नंबर b, देन सम दैट इज इक्वल टू a प्लस b। मतलब सम जो वेरिएबल है उसके अंदर a एंड b का नंबर आएगा एंड प्लस ऑपरेटर आएगा। उसके बाद 2 एंड 3 का एडिशन होगा एंड जो 3 वैल्यू आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो सम के अंदर स्टोर होगा। दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर सम दैट इज इक्वल टू a प्लस b। देन यू हैव टू प्रिंट द रिजल्ट एंड दैट्स व्हाई प्रिंट एफ द सम इज %d, सम द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो चलो इसको हम कोड्स में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। फाइन, सो एंटर द वैल्यू ऑफ a, सपोज 5, देन एंटर द वैल्यू ऑफ b, 6। so what will be the result? That will be 11. So let's see what happens. Wow, the sum is 11, so it is correct. Now next question, write a C program to input the length and width of a rectangle and calculate its area. So यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यहाँ पर
एक रेक्टेंगल है और suppose this is the length and this is the width of this rectangle, and you have to put the value of the length and width by the help of keyboard, and you have to calculate the area of this rectangle. So पहला वाला पोर्शन भाई सेम ही होगा, हैज इंक्लूड स्टेटेड ईच इंट मैन एंड लास्ट ऑफ ऑल रिटर्न 0। बीच का जो पोर्शन है वहां पर क्या चेंजेस आएगा, चलो भाई को देखते हैं। तो वहां पर क्या है, फ्लोट a, b। नाउ व्हाई हैव आई यूज्ड हियर फ्लोट, बिकॉज जो तुम्हारा लेंथ है और जो विड्थ है वो भाई इंटीजर नहीं भी हो सकता है, वो एक फ्लोट वैल्यू भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर फ्लोट को यूज किया है। ठीक है, सो फ्लोट a, b, एरिया, मतलब a, b एंड एरिया, a, b एंड एरिया ये तीनों है वेरिएबल्स का नाम, जहां पे क्या होगा, फ्लोट टाइप का डेटा को हम स्टोर करेंगे। ओके, देन प्रिंटफ, पहले आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, ओके, एंड यू हैव टू एक्सेस द नंबर, देन एंटर द वैल्यू ऑफ विड्थ एंड देन यू हैव टू एक्सेस द नंबर। देन बचपन से हम जानते हैं कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, ये है तुम्हारा एरिया। सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर कि एरिया दैट इज इक्वल टू a इंटू b, एंड देन प्रिंट करा दो वो वैल्यू को, द एरिया इज परसेंट f। परसेंट f किसी लिए, इसीलिए कि हमने यहाँ पर फ्लोट डेटा को लिया है, तो इसीलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा कि परसेंटेज f एंड कोमा देकर जो वेरिएबल के अंदर वो एरिया का वैल्यू स्टोर है उसका नाम, सो इट इज एरिया। ओके, नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। So it is asking us to enter the length, enter the value of length, suppose 5 and width suppose 4, so area क्या आएगा, 5 into 4 that is 20। let's see, the area is 20, fine, so it is right। अब देखते हैं, चलो इसके बाद क्या है, write a C program to input the radius of a circle and calculate its area। so सर्कल के लिए क्या होता है, ये तो छोड़ो, सेम ही है। बॉडी को देखो, बॉडी में क्या है कि एक सर्कल है और उसका हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एरिया कैलकुलेट के लिए एरिया का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर में भाई जो पाई का वैल्यू होता है वो तो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, वो तो एक कांस्टेंट होता है, व्हिच इज 22/7 एंड it is going to be 3 point this value 3.14159 such a way। okay, now this is the radius, so radius is your variable here and you have to put the value of the radius and you will get the area of this circle। so पहले क्या है कि तुम्हें r नाम का एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड इस वेरिएबल के अंदर तुम्हें फ्लोट टाइप का डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। सो फ्लोट आर एंड इसका जो एरिया आएगा वो भी फ्लोट में आ सकता है, तो इसीलिए एरिया भी फ्लोट में। देन प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ द रेडियस, देन स्कैन एफ, यू हैव टू एक्सेस द रेडियस, देन एरिया। नाउ बट एरिया इज इक्वल टू, एरिया एक वेरिएबल है, एक डब्बा है जिसका अंदर एरिया का वैल्यू को हमें स्टोर करना है एंड देन उसको प्रिंट करना है। तो यही कोडिंग है, ये बेसिक कोडिंग है, ठीक है। तो एरिया दैट इज इक्वल टू 3.14159 दैट इज 22/7। ओके, सो पाई एंड आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई इंटू आर लिख सकते हैं कि नहीं, तो वैसे ही मैंने लिखा है कि पाई आर, ठीक है। सो द एरिया इज परसेंटेज एफ एंड देन द नेम ऑफ दिस वेरिएबल एरिया एंड रिटर्न 0। चलो देखते हैं कि रन कराने के बाद क्या आता है। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो क्या आया कि एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है। सपोज मैं रेडियस लेता हूँ 7, सो आंसर क्या आएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, सो 7 से 7 कैंसिल, सो 22 इंटू 7 दैट इज 154। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। अब देखो क्या आएगा कि द एरिया इज 153.9379 नियर अबाउट 154, ठीक है, क्योंकि
मैंने वहाँ पर जब मैं दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा था तब मैंने क्या बोला कि 22/7, तो इसीलिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। मगर 22/7 को अगर हम कोड में क्या लिखे है, कोड में हमें क्या लिखा है कि 3.14159, सो दिस इज अ फ्लोट टाइप वैल्यू। सो दैट इज वाई जब हम रन करा रहे हैं इस प्रोग्राम को एंड 7 इज द रेडियस, देन ये दे रहा है कि 153.937912 विच इज नियर अबाउट 154। ठीक है, सो आंसर इज राइट एंड द कोड इज ऑल्सो राइट। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, चलो देखते हैं। Write a C program to swap the values of two numbers or two variables using a third variable. Now, what is the meaning of swap? Swap means, मान लो कि यहाँ पर एक A वेरिएबल है और यहाँ पर एक B वेरिएबल है, ठीक है, और इस A वेरिएबल के अंदर मैंने 20 को स्टोर कराया है और इस B वेरिएबल के अंदर मैंने 10 को स्टोर कराया है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। मतलब एक थर्ड और एक वेरिएबल है जिसका नाम मैं दे देता हूँ टेम्प, एंड बाय दिस हेल्प ऑफ दिस थर्ड वेरिएबल यू हैव टू स्वैप दिस टू नंबर्स। ओके, मतलब ए में आ जाएगा 20 के जगह में 10 एंड बी में आ जाएगा 10 के जगह में 20। समझ पा रहे हो? तो कोड कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। कि पहले इंट ए टेम्प बी, तीनों इंटीजर वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर कर लिया, एंड देन प्रिंट, क्या प्रिंट कराना है हमें, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड स्कैन करा लो, एक्सेस करा लो, देन एंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी को एक्सेस कराओ। अब देखना लॉजिक है यहाँ पर, ये तीनों लाइन में लॉजिक है। क्या है कि पहले टेम्प दैट इज इक्वल टू बी एंड देन बी इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू टेम्प। अब देखना कि टेम्प इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स टेम्प में पहले बी का जो पहला वैल्यू था उसको लेके आओ। क्या था पहले था तुम्हारा 10, सो टेम्प में आ जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद b इज इक्वल टू ए, मतलब b में a के वैल्यू को लेके आओ, b में a के वैल्यू को लेके आओ। a का पहला वैल्यू क्या था 20, सो b में आ गया 20। मैं एक बार मिटा के करता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए हो क्या रहा है इसमें। भाई वेरी सिंपल कोड है, देखो a एक वेरिएबल है और b एक वेरिएबल है और टेम्प एक वेरिएबल है। a में अगर पहले मैं देता हूँ कि 20 एंड b में है 10, ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक क्या बोल रहा है कि टेम्प दैट इज इक्वल टू बी, मतलब टेम्प में b के वैल्यू को लेके आओ, मतलब 10 लेके आओ। b इज इक्वल टू ए, मतलब b में a के वैल्यू को लेके आओ, मतलब b में a के वैल्यू को लेके आओ which is 20, so 10 will be removed and it will be 20। ठीक है, देन a इज इक्वल टू टेम्प, मतलब a वेरिएबल के अंदर टेम्प के वैल्यू को लेके आओ, a वेरिएबल के अंदर टेम्प के वैल्यू को लेके आओ, मतलब 10 को लेके आओ, सो 20 will be removed and it will be 10। तो आफ्टर दैट क्या हुआ, a में क्या आया 10 और b में क्या आया 20। पहले क्या था b में 10 और a में 20, तो स्वैप हुआ कि नहीं। सो एट लास्ट प्रिंट करा दो कि द वैल्यू ऑफ a इज द अपडेटेड वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b इज अपडेटेड वैल्यू ऑफ b एंड रिटर्न 0। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो एंटर द वैल्यू ऑफ a, मैंने क्या दिया था वहां पर 20, सो b 10। अब देखो द वैल्यू ऑफ a इज 10 पलट गया, द वैल्यू ऑफ b इज 20, क्या था 10 था 20 आ गया। यहाँ पर क्या है a का वैल्यू 20, क्या आया 10, सो वी आर सक्सेसफुल। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेवल 3 में जाएंगे और थोड़ा सा कोर्स में खुद को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।